जय हिंद साथियों, मैं आरिफ अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द मंथन एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए आज हम आपकी दूसरी क्लास, इससे पहले कि हम यूपीएसआई का, यूपी पुलिस जैसे प्रतियोगिता परीक्षा के एक प्रैक्टिस सेट को कराएं, तो हमारी दूसरी क्लास जो होगी वो होगी भाषा एवं वर्ड की अवधारणा। हमारा जो पहला टॉपिक है भाषा एवं वर्ड की अवधारणा। आप लोग देखें कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना, जिसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की इकाइयों का पदानुक्रम। भाषा की डिफिनेशन हम कब करेंगे? जब हम भाषा को पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक होगा उसका। अभी हम इसकी भाषा एवं वर्ड की अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको जानेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे कह रहा है भाषा की इकाइयों का पदानुक्रम, तो निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित में इनमें 7 होते हैं। 7 जैसे पहले नंबर पे 1 नंबर भाषा, दूसरा नंबर वाक, तीसरा नंबर उपवाक, चौथे नंबर पे पदबंध, 5वें नंबर पे पद या शब्द। पद और शब्द उसी को कहा जाता है, पद को ही शब्द कहा जाता है। 6वां नंबर होगा अक्षर और 7वां वर्ण। वर्ण के साथ एक और अक्षर मिलेगा, वर्ण या ध्वनि, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो क्या बताएंगे हम, कौन सी होती है? वर्ण, ठीक है। अब आगे देखें, इसी का उदाहरण भी दिया हुआ है कि उदाहरण के रूप में है, हम जानेंगे कि अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है। अक्षर वह होता है जो जिनमें 2 शब्द पाए जाते हैं। जैसे कि शब्द रूप क्या है? जैसे राम दिया हुआ है, राम, इसमें जो है अक्षर कितने होंगे? 2। जैसे रा प्लस मा, राम। और इसी में वर्ण कैसा होगा? वर्ण जो होगा इस राम शब्द में 4 अक्षर के होंगे, ठीक है। रा प्लस बड़ा आ प्लस मा प्लस छोटा आ, वर्णों की संख्या इसमें 4 होगी। शब्द एक है, लेकिन अगर अक्षर की बात कहेगा तो इसमें 2 होंगे, और वर्ण की बात कहेगा तो इसमें 4 होंगे। आप लोग अब इसमें पूछ रहा है कि वर्ण एवं वर्णमाला मूल परिभाषाएं। वर्ण एवं वर्णमाला की मूल परिभाषाएं आप बताइए। तो इसमें देखिए, आप जब आपसे ये पूछे, यह प्रश्न ऐसा है, वर्ण एवं वर्णमाला, ठीक है, मूल परिभाषाएं। स्लाइड आप देख रहे हैं, बना हुआ है, सब रखा हुआ। लेकिन जब कहे वर्णमाला एवं वर्ण एवं वर्णमाला मूल परिभाषाएं, तो इसमें कितने होते हैं? 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। वर्ण, वर्णमाला और देवनागरी शब्द में आपके 3 हो जाएंगे। ऐसे वर्ण का जब हम वो करते हैं, अभी हमने आपको बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिक इकाई है, ठीक है।
इसका परिभाषा है, वर्ग की परिभाषा ये है। अब इसी का महत्व पूछ ले, अगर कहे कि वर्ग क्या है, वर्ग की महत्व क्या होती है, तो उच्चारण के मूल इकाइयों का अर्थ जो है वही इसका महत्व है। ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला में आप देखें वर्णों के व्यवस्थित समूह को, इसकी परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका महत्व होगा लेखन प्रणाली के आधार पर, लेखन प्रणाली के आधार पर इसका महत्व होता है। देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि जिसमें वर्णों को व्यवस्थित किया जाता है। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है हमारी? हिंदी हमारी किस लिपि में लिखी गई है? तो वह है देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। इसका वैज्ञानिक एवं ध्वन्यात्मक लिपि होता है। महत्व देखिए, हिंदी वर्णमाला में संख्या एवं प्रकार, इसमें संख्या एवं प्रकार पूछा है, तो आपसे वर्णमाला वर्णगणना के विभिन्न आधार, वर्णगणना के विभिन्न आधार कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पे, लेखन के आधार पे और विस्तृत लेखन के आधार पे। जब आपसे पूछे वर्णगणना के विभिन्न आधार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें 3 होते हैं। उच्चारण के आधार पे, लेखन के आधार पे, हमने बताया आपको, विस्तृत लेखन के आधार पे। और इसी में उच्चारण के आधार पे, वर्णगणना के आधार पे विभिन्न आधार, अगर स्वर होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 10। व्यंजनों की संख्या 12 होती है उच्चारण के आधार पे, और कुल संख्या है 45। अधिक मान एवं वैज्ञानिक, ये उसकी टिप्पणियां हैं, उसके विषय में जो टिप्पणी कर रहा है। लेकिन लेखक के आधार पर इसी में हम देखेंगे कि लेखक के आधार पर अगर पूछ ले स्वरों की संख्या, तो हम कितना बताएंगे? 13 होती है। और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। 4 संयुक्त अक्षर, आप स्वरों की संख्या जान रहे हैं, लेखन के आधार पर जब पूछे तो 13। अब जब इसमें संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं देखें आप लोग, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ठीक, 4 हो गए। तो इस प्रकार लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 39, और स्वर की संख्या 13। ठीक है। संयुक्त अक्षर में आपके कौन कौन से आते हैं? छात्र, ज्ञात्र। बाकी आपके विस्तृत लेखन के आधार पे भी 13 ही होगा, और जो व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या 13 होगी। व्यंजनों की संख्या आगत स्वर को मिला के आपका 44 हो जाएगा। ठीक है। अब कुल संख्याएं 57 होती हैं। आगे बढ़ें। आप लोग देखें, इसके बाद आप लोगों के सामने विस्तृत वर्ण तालिका, ठीक है, दिया हुआ है ना, विस्तृत वर्ण तालिका। अब देखें आप, स्वर और व्यंजन दोनों को दिया हुआ है, तो स्वरों की संख्या हम जान रहे हैं कि कितनी होती है? 13। तो हम उसको देख लेंगे कौन कौन सी है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आहा। कुल कितनी संख्याएं हो गई? 13। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। और व्यंजन की पूरी संख्या कितनी है? 33। 33 में हम अभी आपको बता रहे हैं, 33 दिया हुआ है, देख लीजिए। का वर्ग पहला, दूसरा चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, अंतस्थ, यारा लावा, ऊष्म, सा, साहा। तो इसमें देखिए का वर्ग में 5 होते हैं, 5 इसमें भी होंगे, 5 टा वर्ग में होंगे, फिर 5 ता वर्ग में होते हैं, और 5 पा वर्ग में होंगे, और अंतस्थ आप देख ही रहे हैं इसमें 4 होते हैं, इसमें 4 होंगे। जब सबकी
सारी काउंटिंग आप करेंगे तो इसमें 33 व्यंजन होते हैं। और आप ये भी देखते चले साथ साथ में, एक होता है कचट कचट तप। कचट तप में जैसे कंठ, कंठ की कौन सी दुनिया होंगी? कंठ होता है ये वाला कंठ। अच्छा वाला तो कौन सी दुनिया होगी? चा वर्ग में कौन सी दुनिया में आएगा? चा, छा, जा, झा, इया। पहला हो गया कंठ, दूसरा हो गया तालव, तीसरा मूर्धन्य, ओष्ठ। इसी प्रकार 5 होते हैं, ता, था, दा, धा, ना। चौथा कौन सा होगा? आप लोग बताएं चौथा कौन सा होगा? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, आप जान ही रहे हैं, यार अलावा। और सा, सा, साहा। और तालब हो गया, इसका हो जाएगा दंत। ठीक है, कभी कभी चीजें निकल जाती हैं दिमाग से। आप देखें द्विगुण उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होंगे? इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं। द्विगुण उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 होगी। संयुक्त व्यंजन की संख्या छात्र ज्ञान शराबी, इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया 4 प्रकार के होते हैं। और छा, अब अगर इच्छा को हमको जांचना हो तो ये कैसे लिखा जाएगा? जैसे कक्षा, का प्लस छा से बना जो शब्द है, जैसे का प्लस सा छा। देखें ना, छा नहीं कह सकते हम इसको क्या कहेंगे? छा, छा। आगत व्यंजन में 5 होते हैं, का, खा, गा, जा, फा। जैसे और आगत स्वर में 1 होता है, आगत व्यंजन में 5 होते हैं और आगत स्वर में 1 होता है, बस एक ही होगा आ। जैसे इसमें कह दे आगाज, ये दिया हुआ है आगाज। ठीक है, जिंदगी, इसका प्रयोग ऐसे शब्दों में होता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है स्वरों की सूची एवं प्रकार। मतलब स्वरों की सूची में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वर? जैसे प्रकार में देखेंगे स्वरों की सूची में एवं प्रकार, तो आप ये देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और 4। ठीक है, 4 दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कह रहा है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ह्रस्व स्वर पूछेगा या मूल स्वर, तो इसमें क्या होगा? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री। इसमें 4 होते हैं संख्याएं। स्वरों की संख्या इसमें 4 होते हैं। दीर्घ वाले में दीर्घ जो होगा वो बड़ा होगा और ह्रस्व जो होगा वो छोटा होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि छोटा आ, ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और इसी तरीके से आप देखिए दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, वृद्धावस्था के जो बड़े होंगे, जो छोटे से बड़े होंगे। आप देखें बड़ा आ, बड़ी ई, सब में बड़ा ई, बड़ा ऊ का ही मात्रा आएगा। इसमें कुल 7 होते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है संख्या 7। अब देखेंगे कैसे किया जाता है। छोटा, जैसे छोटे शब्द को पकड़ने के लिए तम, बिल, उप, ऋषि, छोटे छोटे वर्ड आ रहे हैं ना,
तो आप लोग देखें कि छोटे छोटे जो वर्ड आ रहे हैं उससे हम इसको पकड़ सकते हैं। ये छोटे जो है अक्षरों से बना हुआ होता है, कौन सा होता है, ह्रस्व और मूल। और इसी में देखें हम कि दीर्घ स्वर में अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि इसमें बड़े अक्षरों के साथ होता है। ठीक है, देखिए आम बड़ा लगा है, छोटी ईख बड़ी, सब में बड़ा बड़ा ऊ का ही ए का ही या ए या ओ या ऊ का ही मात्रा बड़ा ई का ही रहेगा। बड़ा 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 देख लीजिए आप लोग, सब में उसी प्रकार लगा हुआ है। अब देखिए पुलुस्तर, पुलुस्तर जो है इसकी संख्याएं जो है 0 होती है। ठीक है, कोई भी स्वर नहीं होता इसमें, कोई भी स्वर नहीं होता। और इसमें जो मात्राएं होती हैं इसका उदाहरण जो है 3 होते हैं। जैसे ये आपका देखिए ओम, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है ओम। ठीक है, आगत स्वर में जिसमें आ जाए, डॉक्टर, कॉपी, ऑफिस। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर स्वर बताइए, कह रहा उच्चारण काल के आधार पर स्वर बताइए। तो देखिए आप लोग बताएं कि ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है, अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में दिखाया आपको। ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाला होता है, छोटा छोटी छोटा ऊ बड़ा ऊ। दीर्घ 2 मात्रा वाला होता है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ओ और औ। देखिए आप लोग देखते चलें इस चीज को कि 4 ये है और 7 ये है, तो स्वरों की संख्या कितनी हुई, 4 और प्लस 7 दोनों मिलके कितने हुए, 11 ना। तो स्वरों की संख्या 11 ही रहेगी। किसमें, उच्चारण काल के आधार पर। जब उच्चारण काल के आधार पर पूछे तो स्वरों की संख्या कितना बताएंगे, 11। पुलुस्तर 3 मात्राओं वाले होते हैं, अभी हमने आपको बताया, जैसे कि ओम, पुकारते समय जैसे कि ओम। ठीक, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखें इसमें 3 होते हैं, 1 2 3। जिह्वा के आधार पे स्वर कौन कौन से होते हैं। हम स्वर की ही बात कर रहे हैं तो स्वर को ही बताएंगे। देखें अग्रस्वर अगला भाग, अग्रस्वर मतलब अगला भाग, आपके मुख का अगला भाग अग्रस्वर। और मध्यस्वर मतलब बीच का। जैसे मध्यस्वर में हमने आपको बताया था सिर्फ छोटा आ आएगा, आ। जब आप बोले, आप अपने से करिए इस चीज को, जैसे कहिए आ, तो बीच के मुख के बीच के स्थान से आपका वर्ड निकलेगा। और पक्ष स्वर जो आपके मुख के पीछे से वर्ड की आवृत्ति कराए, वो जो है पक्ष स्वर मतलब पिछला भाग, आपके मुंह के पिछले भाग से। बड़ा आ, आप खुद जो है सोचिए, बड़ा आ, बड़ा ऊ, री, ऐसे शब्द जो होंगे वो पक्ष के रूप में होंगे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, आप देख लें, करके भी देख लें। ठीक है, मुख विवर के खुलने के आधार पर, मतलब ये कह रहा है मुख विवर के खुलने के आधार पे, मतलब मुख कितना खुलता है, किस अक्षरों में, वर्णों में कितना बंद होता है, उसके विषय में ये बात ये कह रहा है। जैसे समृद्ध, भाई मुख विवर के खुलने के आधार पे कितने प्रकार होते हैं, 4। आप देख ही रहे हैं, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत, विवृत, 4 प्रकार होते हैं। जिसमें समृद्ध में बहुत कम मुंह खुला होता है, जो छोटे अक्षरों को होंगे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे बड़े इसमें दोनों होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। देखिए आप बोल के करें, इसमें 4 तरीके के होते हैं। ठीक, अर्ध समृद्ध में आधा हुआ, कह रहा है ना अर्ध समृद्ध। जैसे कह रहा है समृद्ध मतलब कम, अर्ध समृद्ध मतलब आधा, न पूरा न तो ज्यादा, न पूरा न कम। ठीक है, न ज्यादा न कम। ठीक है, आप देखें अर्ध विवृत में आधा खुला हुआ,
ये आधा बंद की बात कर रहा है, आप देखेंगे, ये खुले की बात कर रहा है। और विवृत में पूरा खुला हुआ, पूरी तरीके से, जैसे बड़ा आ, हाँ कह रहे ना बड़ा आ। तो देखें आप लोग, और आगे बढ़े। ओष्ठों की स्थिति के आधार पे स्वरों की कितने प्रकार होते हैं? ओष्ठों के स्थिति के आधार पे स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो कुल 2 होते हैं, ठीक है। इसके सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी आप बोलने के हिसाब से देखिए, आप ऐसे देखिए अपनी बोलचाल की भाषा में कि अगर हम वृत्तमुखी कह रहे हैं तो वृत्त का नाम आ रहा है ना, वृत्तमुखी मतलब गोलाकार, ठीक। उसके बाद आवृत्तमुखी मतलब आवृत्तमुखी कह दिया तो वन में रहेगा, ठीक है, वृत्ताकार में नहीं रहेगा। तो गोलाकार देखिए, छोटा ऊ बना हुआ है, बड़ा ऊ, आप अपने से खुद जो है प्रैक्टिस करिए और देखिए इसको, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, तो ये सब किसमें आएंगे? गोलाकार, वृत्तमुखी के प्रकार हैं, ठीक है। और आवृत्तमुखी में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ फैला हुआ। देखें, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी, और आप देखें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मतलब गोलाकार में है, ठीक है। नासिकता के आधार पर स्वरों की कितनी संख्याएं होती हैं? 2। नासिकता के आधार पर 2 होती हैं, निरनुनासिक, अनुनासिक। निरनुनासिक मतलब जो केवल मुख से बोला जाए, नाक पे न लाया जाए किसी चीज को, किसी वर्ड को, ठीक है। अनुनासिक मतलब जो मुख प्लस नाक से, नाक के द्वारा दोनों के साथ बोला जाए, उसे अनुनासिक कहा जाता है। देखिए, केवल मुख से बोलने वाला छोटा आ, बड़ा, छोटी आदि, ठीक। अब इसमें देखें, मुख आ तो मुख ही है, लेकिन नाक के आ, ये चंद्र बिंदु का जो है प्रयोग हुआ है, ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ आदि, मतलब आ, ई, तो नाक की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। अब क्या ध्यान दें, बोल रहा ध्यान दें, सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। सही बात है, हो सकते हैं। अनुनासिक अर्थ परिवर्तन कर सकती है, ये भी सही बात है, देखिए सही है। अब देखिए उदाहरण इसका, सांस। सांस जब आप बोल रहे हैं तो नाक और मुख दोनों से बोल रहे हैं ना, मुख और नाक दोनों की प्रक्रिया हो रही है, और जब सांस कह रहे हैं तो नहीं हो रही है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आंगन। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने अभी आपको बताया, कंठ, तालब, ओष्ठ, मूर्धन, कंठोष्ठ, तालब, ठीक है। तो आप देखिए, अब यहां पे हमने इसको किया है, उसके बाद रखा है, आप देखें कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ए, ऐ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, औ, ठीक है। तो देख लें आप लोग, इसकी कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितना बताए हैं? 11। इसको तो एकदम रट डालिए, स्वरों की जहां भी पूछे उच्चारण के आधार पर पूछ रहा है तो स्वरों की संख्या 11। अब देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, इसी में हम आप लोगों को बताए हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक। इसमें तालब वाले में बताया था ता, था, दा, धा, इया, ठीक।
पांच पांच ये हो रहे हैं ना, इसमें आपका हो जाएगा ओष्ठ वाले में पा, इसका है ये मार्क देख लीजिए आप लोग, ठीक। पा, फा, बा, भा, मा, ये भी मूर्धन्य दिया हुआ है। अब आप लोग देखें, टा, ठा, डा, ढा, ठीक। ये मूर्धन्य में ये भी आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ना। कंठ तालव ए ऐ, देखिए 5, 10, 15, 20, का, खा, इसमें होगा या, ठीक है, बस इसको यहीं तक करिए आप। अब देखें आप लोग कि मैं इस वजह से इसको आपके सामने लिखा हूं कि इसमें देखिए एक पूछता है पंचवा अक्षर, ठीक है, पूछता है ना, का, खा, गा, घा, अंगा, पंचमा अक्षर की भी बात करता है। सवाल आते हैं पंचमा अक्षर, तो हम जितने भी पंचमा अक्षर होंगे उसको जो है इस तरीके से ऐसे का, खा, गा, अंगा, ता, था, गा, इया, पा, पा, मा, टा, ठा, डा, डा, ना। और इसमें आप देखिए इसी तरीके से जो है पकड़ना रहेगा, ठीक है। बाकी आपके सामने ये संक्षिप्त टिप्पणी हुई है, देख लीजिए। तालु, ओष्ठ, मूर्धन्य, तालु, कंठ, ओठ, कंठ, कंठोष्ठ, ठीक है।